नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। एलयूएनसी कल अच्छा खासा पंप हुआ और आज उतना ही डंप भी हो गया। तो यहां प्रॉफिट न लेने की सजा शायद बहुत से लोगों को मिल भी गई होगी। और आपका मार्केट में क्या चल रहा है वो भी बताएंगे। दूसरा, क्या जस्टिन सन अब दूसरे नंबर पर आ गया है सीजेड के बाद कि साहब इसका भी नंबर लगेगा? तो चलिए बने रहिए, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पहले लेते हैं आखिर जो कल लूना एलयूएनसी कल ऊपर क्यों गया, उसकी वजह क्या थी। बिल्कुल साहब, देखिए पहले तो उसके ऊपर जाने की वजह थी आपका यूएसटीसी। इस यूएसटीसी को 50x लीवरेज के साथ बाइनेंस ने एक तरह से इसका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को लॉन्च किया था। तो इस वजह से आपने ये देखा कि ये जो है आपका अच्छा खासा पंप हो गया लूना भी। अब यूएसटीसी का प्राइस बढ़ा तो देखिए इस वजह से आपका लूना भी अच्छा खासा पंप चला गया, यानी लगभग आप ये मान लीजिए 44-45% तक आपका यूएसटीसी ऊपर चला गया। केवल इतनी सी खबर थी, लेकिन खबर बड़ी थी, ऐसा नहीं था कि खबर छोटी थी। लेकिन यहां क्या है कि देखिए आजकल मार्केट में जो चल रहा है, मैं हमेशा आपसे यही कहता हूं कि प्रॉफिट जो ले लोगे ना वो आपका होगा, प्रॉफिट आप नहीं लोगे तो कोई तो ले लेगा। तो वही हुआ, आपने देखा कि 40-45% तक यूएसटीसी ऊपर गया, आज उतना ही तो आपका यूएसटीसी लगभग नीचे आ गया है और उसी के अकॉर्डिंग आपका एलयूएनसी भी आपका नीचे आ गया है। अब बहुत से लोग कह सर अब ये नीचे कितना जाएगा? अरे भाई, जब ऊपर गया था तब आपने प्रॉफिट नहीं लिया तो अब नीचे कितना जाएगा? जाने तो यार जहां जाता है, क्या करना है। जब प्रॉफिट आपको मिल रहा था तब आपने नहीं लिया, अब आप कह रहे हो नीचे कितना जाएगा? तो नीचे तो भाई अब उसको जाने दो अभी जितना जाएगा, क्योंकि अब जिनको प्रॉफिट लेना वो तो भाई यही गेम खेल रहे हैं ना। क्रिप्टो करेंसी में हो क्या रहा है, जो अभी तक इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी में हो क्या रहा है, तो भाई वो आगे भी नहीं समझ पाएंगे। वो ये कहोगे बुल रन में पैसा बना पाएंगे, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि अभी तक आप अपनी सोच को ही डेवलप नहीं कर पाए, समझ ही नहीं पाए मार्केट चल किस अकॉर्डिंग रहा है। 2 साल से केवल यही तो सब चल रहा है और अभी भी ऐसा तो है नहीं कि बुल रन यहां से कोई स्टार्ट हो गया है। जब बुल रन स्टार्ट होगा तो भाई पहले बीटीसी तो ऊपर जाने दो। बीटीसी अभी भी आपका जो है आपका 38,000 को बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ तोड़ नहीं पा रहा है, जरा सा ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है। तो मेरे भाई बुल रैली वहीं से शुरू होगी। तो जब 38,000 को अच्छी तरह बीटीसी तोड़ नहीं पा रहा है तो हम एलयूएनसी में या किसी और मीम कॉइन में या किसी अल्ट कॉइन में कैसे बुल रैली मान लें? लेकिन आपको हाँ प्रॉफिट जरूर मिल रहा है, आपको 30%, 40%, यहां तक कि 100% तक का टोकन जो है आपको प्रॉफिट दे रहे हैं, लेकिन आप फिर भी नहीं ले रहे। तो भाई देखिए गलती टोकन की नहीं है, गलती फिर आपकी है कि आप प्रॉफिट नहीं ले रहे हैं। और उसके बाद आप ये दोस्तों का अब ये नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो मेरे भाई नीचे जाना तो उसका काम है, ऊपर जाना भी उसका काम है और नीचे जाना भी उसका काम है। तो यहाँ भाई ये केवल उन्हीं के लिए बोल रहा हूं जो लोग प्रॉफिट नहीं लिए और अब ये पूछ रहे हैं कि एलयूएनसी कितना नीचे जाएगा। तो भाई उनके लिए यही जवाब है और कोई जवाब इनके लिए एक सुटेबल जवाब हो भी नहीं सकता। तो भाई देखिए इसकी वजह वही थी कि यूएसटीसी के ऊपर जाने की वजह से एलयूएनसी ऊपर गया और अब यूएसटीसी जब नीचे आया तो देखिए मैं आपको अभी बता देता हूं मार्केट में एक्चुअली में यूएसटीसी का अभी क्या हाल है। तो अभी जो यूएसटीसी है लगभग आपका ये मान लीजिए 44% के आसपास ही आपका नीचे आ गया, यानी जैसे ऊपर गया तो वैसे ही धड़ाक से नीचे भी आ गया है। और आपका जो प्राइस है वो $0.038 के आसपास इसका यूएसटीसी का भी चल रहा है। जो आपका यूएसटीसी का तो जो होना था वो हो चुका है और वही लगभग आपका एलयूएनसी का भी हो गया। एलयूएनसी आपका 25%, तो अभी करंट में जब मैं वीडियो बना रहा तो उस टाइम पे ये शो हो रहा है कि सब 25% नीचे चला गया इसका, और लगभग इतना ही आपका जब ये ऊपर गया था उसने भी ऊपर भी गया था अच्छा खासा, उस टाइम ज्यादा ऊपर गया था। तो यहां अभी जो प्राइस है एलयूएनसी का वो है आपका 4x094 की सीरीज में। तो मेरे भाई देखिए एक जीरो जो खत्म होने के कगार पे था वो फिर से अब रहेगा, अभी तो नहीं खत्म होगा। और अब वेट एंड वॉच, अब किसी ऐसी गुड न्यूज का इंतजार कीजिए किसी भी टोकन में। देखिए आजकल मार्केट सारा उसी पे काम कर रहा है, किसी में अगर कोई अच्छी खबर आ जाती है तो प्राइस ऊपर चला जाता है, खबर का एंड प्राइस का भी एंड यही हो जाता है। ऊपर जाना भी देर नहीं है और नीचे जाना भी देर नहीं है, और ये किसी को नहीं पता कि कब कौन से टोकन में कोई गुड न्यूज आएगी और वो प्राइस ऊपर जाएगा, उसके लिए आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। तो मेरे भाई एलयूएनसी में अभी फिलहाल कुछ नहीं है, अब फिलहाल थोड़े से शांत हो जाइए। अब आते हैं क्या जस्टिन सन कुछ हो सकता है इसका भी? बिल्कुल साहब, अमेरिका ने कुल मिला के शिकंजा धीरे धीरे कसना शुरू कर दिया है। पूरा का पूरा एक आर्टिकल मैंने आपको कल ही जो है अपने ट्विटर हैंडल पर आपको अपडेट दे दिया था कि आखिर इसके साथ हुआ क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रोन ब्लॉकचेन का जो टेररिस्ट फंडिंग के लिए जो यूज किया लोगों ने, उसका कहीं ना कहीं ब्लेम जस्टिन सन पे आ रहा है।
लेकिन देखिए भाई, कई बार ये भी होता है, मिली भगत भी होती है, और कई बार ये भी होता है कि हमें नहीं पता होता कि वो डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे भाई कैसे पता चलेगा। लेकिन आजकल देखिए लगता नहीं कि सब कुछ डिसेंट्रलाइज है, कहीं ना कहीं जो है पता सबको सब कुछ होता है। तो यही है साहब, तो अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन फिलहाल जो है मैं तो यही कहूंगा कि HTC और आपका ट्रोन दोनों में कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम वाली बात तो है। अगर देखिए ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, जब बाइनेंस का कुछ नहीं हुआ तो मुझे नहीं लगता कि इसका भी ज्यादा कुछ होने वाला है। दूसरा भाई, सीजेड बाइनेंस की भी समस्याएं कम होती नजर नहीं आ रही हैं। देखिए उसको भी जो है एक तरह से SEC अब ये बोल रहा है कि कहीं ना कहीं जो SEC ने जो रखा है, अपना पक्ष सामने रखा है, वो ये रखा है कि जैसे FTX के CEO ने यानी सैम बैकमैन-फ्रीड ने जिस तरीके से घपला किया था, घोटाला किया था, सेम वही पैटर्न आपका सीजेड बाइनेंस ने भी अपनाया है। सेम उसी तरीके से इसने भी जो है घोटाला किया है, यानी कि फ्रॉड किया है। तो ये कहीं ना कहीं जो चीजें निकल रही हैं वो यही निकल रही हैं कि आने वाले वक्त में ऐसा लगता नहीं कि शायद सीजेड की समस्याएं कम होंगी, सीजेड की समस्याएं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं अगर यही हाल रहा तो। और इसके बाद जो नंबर लगेगा वो जस्टिन सन एक तरह से तैयार है। SEC ने अगला कहते मुर्गा तैयार कर दिया है काटने के लिए। तो आप यहां देखते जाइए भाई मार्केट में क्या क्या होता है। लेकिन ये चीज है कि देखिए चीजें आती रहती हैं, जाती रहती हैं। इससे पहले भी बहुत कुछ हुआ गया, लोग भूल गए, नया कुछ आ गया तो ठीक है, अभी ये सीजेड बाइनेंस जाएगा तो कोई और आएगा, तो ये चीजें चलती रहती हैं। तो आप ज्यादा पैनिक में ना लें। फिलहाल BTC आपका देखिए 36,900 पर ट्रेड कर रहा है अभी, यानी कि एक साइड में मूवमेंट अपनाया हुआ है। और यहाँ बहुत ज्यादा की जो है उम्मीद अभी आज मुझे नहीं लगती इसमें भी कि ये ज्यादा कुछ, हाँ देखिए थोड़ा सा मैनिपुलेशन तो हो सकता है। 37,400 37,600 के बीच में जो मैनिपुलेशन है लॉन्ग वाला, वो मे भी वहां उसको क्लियर करने के बाद फिर से आपका इसी रेंज में आ जाए। तो देखते हैं क्या होता है भाई। वेल्स का मैनिपुलेशन तो उन्हीं को पता है कि आगे वो कहां तक ले जाएंगे। तो मैंने आपको बताया कि भाई 37,400 और 37,600 के बीच में एक अच्छा खासा लिक्विडेशन है। और देखिए यहाँ पर जो ट्रोन का प्राइस है वो भी आपका 0.10 की सीढ़ी में चल रहा है, यानी वही कल से लगभग 4% के आसपास ये भी गिरा हुआ है। यानी उसी न्यूज का इंपैक्ट ये भी मैंने आपको जो है ट्विटर पे बाकायदा कल ही सारे अपडेट इस चीज के दे दिए। लेकिन अभी का करंट में देख रहा था तो अभी भी वही हाल है, यानी कि डाउनफॉल ही है। आप यहां से इसमें भी अभी मुझे लगता नहीं कि शायद जो न्यूज है अभी वो ठंडी पड़ी है कहीं ना कहीं। इसकी वजह से आपका बिट टॉरेंट यानी कि BTTC, जो लोग कह रहे थे कि हवा में उड़ेगा, और कहीं ना कहीं वो इसकी वजह से ये भी थोड़ा पैनिक में आ गया है। यानी कि दोनों अभी फिलहाल ट्रोन TRX और आपका BTTC, इन दोनों पे जो है प्रॉब्लम थोड़ी सी रह सकती है। तो आप यहाँ थोड़ा सा, मैं तो यही कहूंगा देखिए अभी थोड़ा सा मार्केट को अगर देख लिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि मार्केट में अगर जब इस टाइप का पैनिक होता है तो वो थोड़ा सा उस टाइम के लिए साइड में मूवमेंट हो जाता है। तो बेहतर रहेगा कि थोड़ा सा भी ट्रेड को वो कहते थोड़ा हाथों को कब्जे में करके करें तो ज्यादा बेहतर है। या फिर आप, मैंने कल भी एक बात आपको शाम को दोहराई थी कि आप रिस्की ट्रेडर हैं, आप रिस्क टेक करना जानते हैं, रिस्क को हैंडल करना जानते हैं, तो में भी आप कर सकते हैं। लेकिन जो भाई बहुत सेफ साइड खेलना चाहते हैं उनके लिए तो यही कहूंगा कि आप थोड़ा सा जो वेट कर लें, ज्यादा बेहतर रहेगा। बाकी चलिए शाम को मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ। बाकी अभी मार्केट में ऐसा कुछ चल नहीं रहा जो कि बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट वाला हो। चलिए शाम को मिलते हैं, नमस्कार।